Hello बच्चों, let's read this question. The question say that increasing order of acidic strength of given compound is. बच्चों यहाँ पर कुछ given compound है, इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, जिसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन भी गिवन है। इसके बाद हम लोग करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों यहाँ पर एक एक कंपाउंड को लेंगे, सबसे H प्लस आयन निकालेंगे, क्योंकि बच्चों H प्लस आयन निकालने के बाद जो कंजुगेट बेस बनेगा, वो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके करेस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ से H प्लस निकालेंगे, इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा O नेगेटिव और यहाँ पर CH3। दूसरा लेंगे बच्चों यहाँ पर, ये पहला हो जाएगा। दूसरा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CN है। तो अब बेसिकली H प्लस निकाल देते हैं, इससे भी H प्लस निकालेंगे, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर आ जाएगा CN। इसी के बाद यानी ये दूसरा था बच्चों, अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है इस तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर जुड़ा है बच्चों CH3O, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं OCH3। तो अब क्या करेंगे, इससे H प्लस निकाल देंगे। जैसे ही इससे H प्लस बाहर निकलेगा बच्चों, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर OCH3 हो जाएगा। अब लास्ट यानी ये तीसरा था बच्चों। अब लास्ट है बच्चों यहाँ पर इस तरीके से फिनॉल है, फिनॉल से H प्लस आयन निकाल देंगे, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे यहाँ पर बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जैसे कि जो CN होता है बच्चों, CN जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है। जबकि बच्चों जो Me होता है, Me का मतलब होता है CH3, या फिर जो OCH3 होता है बच्चों, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये जिसके साथ जुड़ेंगे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब कहीं ना कहीं एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे बच्चों, कहीं ना कहीं ये एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर CH3 है, CH3 हमारा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो कहीं ना कहीं ये इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब होता है बच्चों कि इस नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा, और जब डीस्टेबलाइज करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एसिड क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। अब बच्चों बात करते हैं CN की। CN हमारा जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो कहीं ना कहीं इस नेगेटिव चार्ज को ये रेजोनेंस में आने के लिए यहाँ पर मजबूर करेगा, तो ये इधर रेजोनेंस में आएगा। अब यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं CN का जो एसिडिटी होगा वो क्या बनने लगेगा, CN वाले कंपाउंड का एसिडिटी ज्यादा होने लगेगा। नेक्स्ट है बच्चों OCH3। OCH3 ये भी हमारा क्या है, प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है, प्लस M इफेक्ट भी शो करता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन प्लस M इफेक्ट जो होता है इसको पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेयर में इसका ये इफेक्ट ज्यादा होता है। तो यानी ये प्लस M इफेक्ट के कारण रिंग पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको डीस्टेबलाइज करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब यहाँ पर फिनॉल, फिनॉल में तो कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है बच्चों, नॉर्मल ये फिनॉक्साइड आयन है, केवल बेंजीन रिंग जुड़ा है। तो बेंजीन रिंग जुड़ा है तो बेंजीन रिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट के जैसा काम करेगा, माइनस M इफेक्ट के जैसा काम करेगा। इस रिंग से यहाँ पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो कहीं ना कहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो ये एसिडिटी को इंक्रीज कराएगा।
तो यानी सबसे ज्यादा एसिडिटी को इंक्रीज कौन करा रहा है, CN जुड़ करके। तो यानी सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड आएगा। इसके बाद कौन आ जाएगा बच्चों, सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 फिनॉल वाला। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, फिर यहाँ पे बच्चों बचा थर्ड और फर्स्ट। तो अगर थर्ड और फर्स्ट में कंपेयर करेंगे तो प्लस एम इफेक्ट थर्ड में काम कर रहा है, तो इसलिए थर्ड के कंपेयर में फर्स्ट पहले आ जाएगा, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर शो होगा। और इस तरीके का ऑर्डर कहाँ शो हो रहा है बच्चों, थर्ड फर्स्ट फोर सेकेंड, थर्ड फर्स्ट फोर सेकेंड। तो कहाँ पे जाएगा बच्चों, थर्ड फर्स्ट फोर सेकेंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।